morning everyone. I hope you are very well at your home. This is chapter number 14 or agriculture, and this is social science class for 4th class. Okay. In this chapter we will discuss about the agriculture, what is agriculture and what things are included in the agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, व्हाट आर द सीजनल एग्रीकल्चर सीजन्स. ओके, तो वी विल स्टडी अबाउट देम. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर. व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल. तो एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फसलें उगाते हैं, ठीक है, एंड पशुओं को पालते हैं. ठीक है, और क्या चीज़ें इंक्लूड होती है हमारी एग्रीकल्चर में? तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मीन्स वेजिटेबल या फ्रूट्स की खेती बाड़ी करना, लाइव स्टॉक रियरिंग पशु पालना, फिशिंग मछली पकड़ना और उसे बेचना, फॉरेस्ट्री जंगल वाले पदार्थ को शहर में लाकर बेचना. तो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर. सो 2/3 ऑफ द इंडियंस आर एंगेज्ड इन फार्मिंग. तो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में इंडिया की मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो एंगेज्ड है, वो एग्रीकल्चर में काम करती है. 2/3 जो हिस्सा है, ठीक है. एंड फार्मर्स ग्रो क्रॉप टू प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. अब फार्मर्स फसलें क्यों उगाते हैं? सबसे पहले तो टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड. ठीक है, भोजन की जो जरूरत है उसे पूरी करने के लिए हम फसलें उगाते हैं. देन टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, कॉटन इज रॉ मटेरियल एंड दैट इज ग्रोन इन द एग्रीकल्चर बाय द फार्मर्स. ठीक है, देन इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्रीज, फॉर द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज. ये वहाँ पे जाकर ये कॉटन से क्या बनता है? कपड़ा. ठीक है, तो फार्मर ये दो पर्पज़ है उसके लिए एग्रीकल्चर करते हैं, फसलें उगाते हैं फूड के लिए एंड रॉ मटेरियल के लिए. देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स. 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं. नंबर 1 फूड क्रॉप्स एंड सेकंड इज कैश क्रॉप्स. क्या होती हैं ये फूड क्रॉप्स? व्हाट आर द फूड क्रॉप्स? तो फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू बी ईटन. ठीक है, खाने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं दैट क्रॉप्स आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. तो फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू बी कंज्यूम्ड बाय द पीपल. लोगों के लिए यूज़ करने के लिए, लोगों के खाने के लिए जो भोजन की नीड्स को पूरी करती हैं, ऐसी क्रॉप्स को हम फूड क्रॉप्स कहते हैं. जैसे राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, बाजरा. ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है? लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे कुछ फसलें हैं दैट आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स बिकॉज दे फुलफिल द नीड ऑफ फूड. ठीक है, ये हमें भोजन प्रदान करती हैं. देन कैश क्रॉप्स. व्हाट आर द कैश क्रॉप्स? इसके नेम से क्लियर है, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू सेल, जो बेचने के लिए उगाई जाती हैं. एंड बाय सेलिंग देम वी अर्न मनी. तो हम क्या करते हैं? वहाँ से मनी लेते हैं, पैसा लेते हैं उन्हें बेचकर. तो दे हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स इनकम. तो इनकम जनरेट करने के लिए ये कैश क्रॉप्स हमें हेल्प करती हैं. फॉर एग्जाम्पल जूट है, कॉटन, शुगर केन, टी, तंबाकू, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. दीज आर द कैश क्रॉप्स बिकॉज बाय सेलिंग देम वी कैन गेन मनी, वी कैन जनरेट द रेवेन्यू. क्लियर? लुक एट दिस पिक्चर. देयर आर सम कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन है, ये खाने के काम तो नहीं आती, इसे हम बेचते हैं और उसके बदले हम पैसा लेते हैं. टी है, ठीक है, कॉटन है, जूट है. जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. ठीक है, इसे गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है. रेशा, ठीक है, इसे रेशा है, इससे कपड़े बनाते हैं, ऐसे बोरियां थैले बनाते हैं. ठीक है, ओके. तो दीज आर द कैश क्रॉप्स. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल सीजन्स. तो एग्रीकल्चर सीजन 2 तरह के हैं, खरीफ सीजन एंड रबी सीजन. तो खरीफ सीजन क्या है, कब स्टार्ट होता है, कौन सी फसलें खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं, वैसे रबी सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल खरीफ सीजन. तो खरीफ सीजन, दिस सीजन स्टार्ट्स विद द स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून. अब ये सीजन मॉनसून के स्टार्ट होने के साथ स्टार्ट होता है. जब मॉनसून कब आता है? हमारे मई जून में. तो यह कब आता है? मई से लेकर अक्टूबर तक जो हमारा सीजन रहता है, क्रॉपिंग सीजन होता है, दैट इज कॉल्ड खरीफ सीजन. ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? राइस, मिलेट्स, मेज, जूट. दीज आर द मेन खरीफ क्रॉप्स बिकॉज दीज क्रॉप्स नीड लॉट ऑफ वाटर. बहुत सारा पानी चाहिए इन्हें ग्रो करने के लिए, उगने के लिए. दैट्स वाई दीज आर ग्रोन इन द मई टू अक्टूबर. ठीक है, मई और जून में इसे बीजा जाता है, अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है. क्लियर? तो दीज आर द खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, तो खरीफ सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मई एंड इट कंटिन्यूज टिल द अक्टूबर. क्लियर? एंड सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दिस सीजन स्टार्ट्स विद द स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून इन इंडिया.
नेक्स्ट सीजन इज रबी सीजन। नेक्स्ट इज रबी सीजन। तो रबी सीजन क्या है? रबी सीजन स्टार्ट्स व्हेन द रेनी सीजन एंड्स। जब रेनी सीजन एंड हो जाता है, कब होता है? हमारे यहाँ अक्टूबर में रेनी सीजन एंड हो जाता है। एंड ऑटम स्टार्ट्स, सितंबर और अक्टूबर में ऑटम स्टार्ट हो जाती है और रेनी सीजन एंड हो जाता है, तब हमारा रबी सीजन स्टार्ट होता है। कहाँ से कहाँ? हमारे सितंबर टू मार्च, ठीक है। सितंबर टू मार्च जो है दैट इज रबी सीजन, ठीक है। एंड इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से रबी सीजन स्टार्ट्स विद द स्टार्ट्स व्हेन द रेनी सीजन एंड। जब रेनी सीजन एंड हो जाता है, मानसून खत्म हो जाता है एंड ऑटम स्टार्ट हो जाता है, पतझड़ स्टार्ट हो जाती है। वो कब है? अगर हम मंथ, इंग्लिश जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग सितंबर टू मार्च। क्लियर? वीट, ग्राम्स, मस्टर्ड, शुगर केन, बार्ले आर द मेन रबी क्रॉप्स बिकॉज दीज क्रॉप्स नीड वेरी लेस वाटर टू ग्रो। ठीक है, बहुत कम पानी चाहिए होता है इन्हें उगने के लिए। दैट्स वाई ये रबी सीजन ड्राई सीजन में उगाई जाती हैं, जो हमारी सर्दी का सीजन होता है। मेन ये हम कह सकते हैं सर्दी के सीजन में। क्लियर? देन देयर आर सम कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स। कुछ हम फूड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे और राइस क्रॉप। यस, नाउ वी विल डिस्कस द राइस क्रॉप, दैट इज फूड क्रॉप। ठीक है, तो राइस के बारे में, राइस इज अ स्टेपल फूड इन साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। जो ईस्टर्न इंडिया है, साउदर्न इंडिया है, लुक एट दिस मैप। साउथ इंडिया मीन्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, एंड ईस्टर्न इंडिया बिहार, वेस्ट बंगाल। तो दीज आर द मेजर स्टेट्स वेयर द राइस इज स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मीन्स मेन फूड है खाने के लिए। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में व्हीट है, ठीक है, मतलब डेली यूज किए जाने वाला फूड है। तो इट क्रॉप है। इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो ये कहाँ पे उगाई जाती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है। क्लियर? देन विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन सिस्टम, पंजाब एंड हरियाणा आर एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ राइस। ठीक है, देखिए जो 3rd नंबर पे हमारा पंजाब आता है राइस प्रोड्यूसिंग में। तो यहाँ पे वैसे तो रेनफॉल इतना नहीं है, बट यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत डेवलप है। इरिगेशन सिस्टम की वजह से हम जो यहाँ पे एक अच्छी गुड क्वालिटी जो राइस है उगा सकते हैं। क्लियर? तो ये मेनली ये कोस्टल स्टेट्स में होता है। ठीक है, एंड देन ये रेड लाइन में देखिए आप, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो चाइना नंबर 1st पे आता है राइस की प्रोडक्शन में, एंड 2nd नंबर पे हमारा कौन आता है? इंडिया। ठीक है, 1st लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज चाइना एंड 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज इंडिया। क्लियर? तो दिस इज द मैप दैट इज शोइंग द डार्क कलर states are showing to the rice producing states. Then wheat, this is also food crop and rabi crop. It is rabi crop. So wheat is staple food crop of the north and northwestern parts of India. Look at this map. Yes, look at these are the wheat producing states: Punjab, Haryana, Rajasthan, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स हैं, उनका ये स्टेपल फूड है हमारा व्हीट, जो कनक होती है। इट ग्रोज, जब गेहूँ कह सकते हैं हिंदी में। इट ग्रोज इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो ये बहुत ही कूल जो क्लाइमेट होता है, मीन्स सर्दी का सीजन है, विंटर सीजन, उसमें उगाई जाती है। इट इज़ द विंटर क्रॉप। इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं नॉर्थ वेस्ट की या नॉर्थर्न स्टेट्स हैं, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट। देन कॉटन। तो कॉटन इज फैब्रिक क्रॉप दैट इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। ठीक है, एंड कॉटन इज इन द ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। ठीक है, तो कॉटन है जो कहाँ पे उगाई जाती है? मेनली कौन कौन सी स्टेट्स में उगाई जाती है? लुक एट दिस मैप। तो गुजरात नंबर 1 पे आता है, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ऑल्सो। तो दीज आर द कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। बिकॉज गुजरात क्यों 1st नंबर पे है? बिकॉज देयर इज ब्लैक सॉइल। क्यों? बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र में भी, एंड द ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, दैट्स व्हाई। देन टी, यूट एंड कॉफी।
टी, जूट, कॉफी एंड स्पाइसेस, दीज आर ऑल्सो कैश क्रॉप्स। ठीक है, टी इज प्लांटेशन क्रॉप, एक प्लांटेशन क्रॉप है, मीन्स एक प्लांट के रूप में उगती है ये। टी ग्रोज ऑन हाईलैंड्स। लुक एट दिस पिक्चर, द सेकंड मैप शोज द हाईलैंड्स। ये हाईलैंड्स है, माउंटेन एरिया है, हिमाचल हो गया, ठीक है, मेघालय, केरला, तो दीज आर द हाईलैंड्स। तो टी हाईलैंड्स में ज़्यादातर उगती है। इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो टी बहुत बड़े देशों में आता है जो टी उगाता है, ठीक है ना, इंडिया। कॉफी इज ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो कहाँ कहाँ पे उगती है, मैप में देखिए, सेकंड मैप में, तो केरला, कर्नाटका, ठीक है, तो यहाँ पे कॉफी उगाई जाती है, हाईलैंड्स पे कॉफी उगती है, ठीक है। तो केरला इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। जो केरला स्टेट है उसे लैंड ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पाइसेस जो मसाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। जूट ग्रोस वेल इन द हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जो जूट है हमारा फैब्रिक क्रॉप है, जिससे हम बोरियां वगैरह, जहाँ पर हमें थैले वगैरह बनाते हैं, तो वो बहुत ही हॉट एंड ह्यूमड एंड वेट क्लाइमेट में, जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो, ऐसे क्लाइमेट में उगते हैं, ठीक है। तो इसे गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया बोला जाता है, सुनहरा धागा बोला जाता है इसे। इट ग्रोज इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे होता है, फर्स्ट मैप पे देखिए, तो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे आता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और वेट क्लाइमेट है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, वहाँ पे ये उगता है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, जब भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, देन इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर। ये टर्म है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है। इस टेक्निक या इस रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, ये फार्मर्स स्टार्टेड टू यूज बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज, गुड वैरायटी ऑफ सीड्स एंड गुड weapons like machinery like tractors. So these all things help the farmers to grow या to gain high yielding, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, पैदावार लेने के लिए। तो ये सारा कुछ यूज़ किया फार्मर्स ने। तो हमारे 60 के पास जो एरिया है, हमारा साल है 61 यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैव सेट अप। तो आपको पता है, जैसे हमारे पंजाब में लुधियाना यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो जब हम नया, जैसे रबी सीज़न आता है या खरीफ सीज़न आता है, तो वो हमारे गाँव में या शहरों में आते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब हमें, वो जो एक्सपर्ट होते हैं एग्रीकल्चर में, एक्सपर्ट होते हैं, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं या नॉलेज देते हैं कि हमें कब कोई फसल बीजनी चाहिए, कब उसको कट करना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, ठीक है, किस तरह के केमिकल्स या फिर उन्हें जो खाद है, मन्योर है, वो यूज़ करनी चाहिए। तो इन चीज़ों ने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है इनका, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हमारे गवर्नमेंट ने खोले हैं जगह जगह पर, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा एग्रीकल्चर में साथ एसोसिएटेड है, इसकी बदौलत हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। देन लाइफ स्टॉक, व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफ स्टॉक वर्ड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटल, ठीक है। तो कैटल्स के जो कैटल्स हमारे हैं, जो हमारे पालतू पशु हैं, उनके बारे में कुछ पालतू पशु के नाम आप बता सकते हैं, जैसे काऊ है, बुलक है, बफेलो है, गॉड्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द कैटल्स। Cows, buffaloes, goats and camels, they give us milk and they are called milch cattle. दुधारू पशु, उन्हें दुधारू पशु बोला जाता है, जो हमें दूध देते हैं, क्लियर। एंड milk and milk products like cheese, butter, these all things come from these animals. milch cattle से आता है। तो वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, कैमल्स, आपको पता ही है, आप डेली लाइफ में देखती हो, शीप हैं, कैमल हैं, उनसे हम ऊन लेते हैं, वूल लेते हैं, एंड द वूल इज यूज टू मेक क्लॉथ्स, ठीक है, विंटर क्लॉथ्स जो है। कैटल ऑल्सो हेल्प इन प्लॉइंग द फील्ड्स। तो कैटल इज ऑल्सो यूज इन द एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में खेत जोतने के लिए, ठीक है, उन्हें दो यूज़ किया जाता है कैटल्स को। ऑपरेशन फ्लड एंड वाइट रेवोल्यूशन, दो टर्म्स हैं यहाँ पे, ऑपरेशन फ्लड एंड वाइट रेवोल्यूशन। तो दीज टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के साथ ही ये एसोसिएटेड हैं। तो इसके थ्रू जो डेयरी सिस्टम चलाया गया, हर गांव में एक जो सरकारी गवर्नमेंट डेयरी है वो बनाई गई, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप किया गया इन प्रोग्राम्स के थ्रू, जो जब ये गवर्नमेंट ने चलाई। और डेयरी प्रोडक्शन में एंड जो मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बड़े लेवल को पर लेकर जो हमारी सरकार जा रही है इन प्रोग्राम्स के थ्रू, क्लियर। So, thank you students.
तो दिस इज योर एग्रीकल्चर चैप्टर। तो कैटल वेल्थ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर। जो कैटल वेल्थ है, पशुधन है, वो भी हमारी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूडेड है। ओके, थैंक यू।